अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके लेक्चर्स। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। जब मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में हम बात करेंगे तो इसमें दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। एक कॉन्सेप्ट है एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन और दूसरा हमारे पास होता है रेजोनेंस मेथड। एक हमारे पास क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। मॉडर्न स्ट्रक्चर के अंदर ये दो आते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट, दूसरा हमारे पास क्या है, रेजोनेंस मेथड। मतलब इन दो कॉन्सेप्ट्स की बेस पे मॉडर्न बेंजीन को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। आप लोगों को याद होगा कि हमने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी पढ़ा था। उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं कि हमारे पास 3 टाइप्स की कार्बन के पास हाइब्रिडाइजेशन होती है कोई भी कंपाउंड की, sp, sp2, sp3। अब यहाँ पे बेंजीन की बात की थी जब हम लोगों ने, तो हमने कहा था बेंजीन हमारे पास क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड होता है। तो जब हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं कि जो बेंजीन होती है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। उसके अंदर बेंजीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कार्बन है ना, ये जो कार्बन है ये बेंजीन का कार्बन है। ये जो बेंजीन का जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, इसके अंदर ट्रू डबल बॉन्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करवाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन शो करवाता है। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कार्बन की, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके ही हम लोग इसके एक्सप्लेन कर पाए थे इसके स्ट्रक्चर को। जब हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ये हमारे पास है ग्राउंड स्टेट के अंदर। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2p2 2p2 को हम जब इसके 2px 2py डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स के अंदर लिखते हैं 2pz, तो 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होता है। ठीक है, और ये हमारे पास जो होता है वो 0 होता है। हमने कहा कि हम लोग ये क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। जब ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएगी ये कार्बन, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में ये कार्बन क्या होगी, 1s2, ये जो 2s का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 2z के पास चला जाता है, 2s2 2s1 बन जाता है, 2px 2pz 2py 2pz। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इसके पास था। अब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे चला गया है एक्साइटेड स्टेट के अंदर। हम लोग बात कर रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s होता है और 2p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो हमारे पास sp2 और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना के देते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होगा, 1s and 2p। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और ये 3 जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। 1s and 2p मिलके हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और ये हमारे पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स p ऑर्बिटल्स रह जाता है। ठीक है, ये जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स रहता है ये हमारे पास पाई बॉन्ड बनाता है, और ये जो 3 ऑर्बिटल्स मिलते हैं ये हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। एक s के साथ मतलब क्या होता है कि हमारे पास 2 बॉन्ड होते हैं कार्बन के, वो कार्बन टू कार्बन बनते हैं, और एक जो बॉन्ड होता है वो हमारे पास हाइड्रोजन के साथ बनता है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर को हम लोग बेंजीन के स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरीके से होता है। जब हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं क्या होता है, हमारे पास एक कार्बन इधर ले लेते हैं, एक कार्बन। ठीक है, हमने कहा कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 1 पाई बॉन्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स हाइब्रिडाइजेशन। तो एक सिग्मा बॉन्ड इधर बन गया, एक इधर, और एक सिग्मा बॉन्ड बाहर की तरफ होता है। इधर भी ऐसे एक सिग्मा बॉन्ड बाहर की तरफ, एक इधर और दूसरा इस तरफ बनाते हैं। दूसरा सिग्मा बॉन्ड 1 2 1 2
3, 1 2 3, 1 2 और ये 3। ये हमारे पास कार्बन का जो बॉन्ड है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है। यहाँ पे आके हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन अटैच होते हैं। हमें पता है बेंजीन के पास एक एक हाइड्रोजन भी होता है C6H6, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आके अटैच हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, और यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। याद रखना है कि हाइड्रोजन के साथ S और sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। ठीक है, ये मैंने हाइब्रिडाइजेशन को शो करवा दिया है। अब यहाँ पे तो सिर्फ हम लोगों ने सिग्मा बॉन्ड वाले बना दिए हैं। हम क्या करते हैं कि ये हमने किसको एक्सप्लेन किया है, सिग्मा बॉन्ड के साथ। हमें पता है जब हम लोगों ने इसकी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की थी तो इसके पास 2p का एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट था। ठीक है, वो जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता है वो क्या करता है, हमारे पास ये बेंजीन है ना, वो अनहाइब्रिड फॉर्म में इस तरीके से पड़ा होता है यहाँ पे कार्बन के पास। ठीक है, वो बेंजीन के पास ये हमारे पास 2p का जो ऑर्बिटल है ये अनहाइब्रिड पड़ा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स या लूप जो होते हैं ये आपस में ओवरलैप करते हैं। ये क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं आपस में, क्योंकि ओवरलैप करेंगे तो ये हमारे पास पाई बॉन्ड बनाएंगे। जब इनके दरमियान ये ऊपर वाले लोब आपस में ऊपर वाले लोब के साथ ओवरलैप करते हैं और ये जो नीचे वाले लोब हैं वो नीचे वाले लोब के साथ ओवरलैप करेंगे। ये ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। जब ये इस तरीके से ओवरलैप करते हैं ऊपर और नीचे, क्या होता है, जब ये इस तरीके से ओवरलैप करते हैं तो यहाँ पे ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है और नीचे भी। यहाँ देखें, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाता है। बेंजीन के ऊपर क्या बनता है, ये जो होता है पाई बॉन्ड्स का इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक शीथ कहते हैं। तो ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स की वजह से ऊपर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाता है। तो हम बेंजीन को क्या होता है इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है बेंजीन का। ठीक है, ये होता है हमारे पास बेंजीन, और इसको हम लोग, इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, इस वजह से हम उसको सेंटर में उसकी रिंग को भी ड्रा कर देते हैं। ये था हमारे पास एटॉमिक ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, कि बेंजीन की एटॉमिक ट्रीटमेंट हमने उसकी हाइब्रिडाइजेशन के साथ पढ़ी, किस तरीके से बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, कौन से सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और पाई बॉन्ड किस तरीके से ओवरलैप करके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।